आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की पढ़ाई और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ज्योमेट्री का एक टॉपिक है ये, जिसमें आप प्रमेय और प्रमेय पर आधारित क्वेश्चंस को करते हैं। तो आइए बिना टाइम खराब किए, बिना समय खराब किए आज की क्लास में हम चलते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी है, कौन कौन सी थ्योरम्स, कौन कौन से सवाल हमें करने हैं, उन पर सीधे हम लोग बढ़ते हैं और क्लास को शुरू किया जाए। आज की ये है आज की क्लास की आपकी पहली थ्योरम। पढ़िए इसको, और जो भी थ्योरम है, जो भी स्टेटमेंट है, वो हमेशा के लिए आपके लिए फॉर्मूले की तरीके से बनेगा। उसको आप हमेशा किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है, कुछ भी फिगर वाइज फिगर वगैरह बना के अगर आपसे कुछ पूछा जाता है, अगर जो भी स्टेटमेंट्स आपने पढ़े उनसे रिलेटेड कोई चीज है तो उसको आप फॉर्मूले की तरीके से उन सवालों को सॉल्व करने में कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। थ्योरम कह रही है कि यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हैं तब उनकी संगत भुजाओं के अनुपात वही होते हैं जो उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात होते हैं। दो ट्रायंगल्स हैं, वो समान कोणिक हैं, यानी कि उन दोनों ट्रायंगल्स के सारे कोण, सारे के सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं, ऐसा दे रखा है। तो दो त्रिभुज अगर समान कोणिक हैं तो इस बात का क्या मतलब है? दो त्रिभुज समान कोणिक होने का मतलब है उन दोनों त्रिभुजों के कोण समान हैं, और अगर कोण समान है तो फिर वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यानी कि सिमिलर हैं। इस बात का ये मतलब है, यानी जो दो ट्रायंगल्स आपको सवाल में दे रखे हैं वो दोनों समरूप हैं पहले से, ये बात आपको दे रखी है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि उनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात हैं वो उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होंगे। यानी जिस भुजा को आप लेंगे, उस मान लीजिए एक ट्रायंगल की एक भुजा ली और उसके संगत दूसरे ट्रायंगल की दूसरी भुजा ली, तो उन दोनों भुजाओं का अनुपात वही होगा जो उन दोनों भुजाओं की ऊंचाइयों का अनुपात होगा। ऊंचाइयों का मतलब उस भुजा की, त्रिभुज के शीर्ष से जो ऊंचाई होगी उनका अनुपात। ठीक, फिगर से समझें अगर तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलिए फिगर एक बनाया जाए। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स बनाते हैं हम लोग। दो ट्रायंगल्स लिए गए हैं, समान कोणिक हैं। ये दो ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या करिए, आप लंब डाल दीजिए। इनकी संगत भुजाओं के अनुपात वही होते हैं जो इनकी ऊंचाइयों का मतलब इन्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप सीधी लाइन में ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्योंकि रचना नहीं कर रहे हैं। ये परपेंडिकुलर हो गए। नाम रख लीजिए इनके कुछ। ए, वहां नहीं जाना है यार।
बी सी, ठीक, इनके नाम भी कुछ रख लीजिए, डी ई और एफ। ये नाम हमने रख लिए, ठीक है। प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है कि इन ये त्रिभुज समान कोणिक है, ये कह रहा है। समान कोणिक होने का मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है। उसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। संगत ऊंचाइयां बीसी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका नाम हम कुछ रखेंगे, और ईएफ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसका नाम हम कुछ रखेंगे। ठीक है, इस पर एक लंब डाला है और इस पर एक लंब डाला है, इनका नाम कुछ रख लेंगे। नाम इनका भी रख लीजिए, इसका नाम आप रख लीजिए P, इसका नाम रख लीजिए P और इसका नाम रख लीजिए Q। ठीक है, अब आप आ जाइए सॉल्यूशन पे। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि संगत भुजाओं का अनुपात संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। BC और EF का रेशियो जो होगा वो AP और DQ के रेशियो के बराबर होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लीजिए, लिखिए ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल DEF समान कोणिक हैं, अर्थात इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समान कोणिक होने का मतलब है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब क्या होगा, उनके सारे कोण आपस में बराबर होंगे और उनकी सारी भुजाओं के अनुपात भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अतः ये मतलब बाद में लिखेंगे, समरूप है, ये हमको दे रखा है, समरूपता को यूज करेंगे प्रूफ में। सिद्ध क्या करना है हमें, अच्छा और भी एक चीज दे रखी है, समरूप है ये दे रखा है, और AP लंब BC है और DQ लंब EF है, ये भी दे रखा है। AP लंब BC व DQ लंब EF, ये इतना दे रखा है। प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के। ऊंचाइयों का अनुपात मतलब AP अपॉन DQ। BC और EF का अनुपात AP और DQ के अनुपात के बराबर होगा, ऐसा प्रूफ करना है। अगर यही लंब आप उधर डालें, B से AC पर लंब डाल दें और E से DF पर लंब डाल दें, तो
तो आप कहेंगे AC और DF का अनुपात BP और EQ के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, जिधर लंब डालेंगे उन भुजाओं का अनुपात बराबर आपको प्रूफ करना है। रचना आपको कोई करनी नहीं है, आपको सीधे प्रूफ पे चलना है। कैसे प्रूफ करेंगे? दोनों त्रिभुज समरूप हमको दे रखे हैं, तो इस समरूपता को पहले यूज करेंगे। लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। क्या क्या लिखेंगे? इसलिए इसका मतलब क्या होगा? एंगल A बराबर होगा एंगल D के, सारे कोण बराबर होंगे, और एंगल B बराबर होगा एंगल E के, और एंगल C बराबर होगा एंगल F के। एक बात, तथा क्योंकि समरूप है सारी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। AB अपान DE का रेशियो बराबर होगा BC अपान EF के रेशियो के बराबर होगा AC अपान DF के रेशियो के। ये सारे के सारे बराबर होंगे। ठीक, ये इतनी चीजें जो दे रखी थी उससे हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रूव करना है कि BC और EF का रेशियो हमको सिद्ध करना है AP और DQ के बराबर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? BC और EF का रेशियो AP और DQ के बराबर आपको प्रूफ करना है अगर, तो किस तरीके से प्रूफ किया जाए? तो ये जो लंब से अलग अलग ट्रायंगल्स हुए हैं इनको यूज कर लीजिए आप जरा, और इनको यूज करके देखिए क्या बनती है बात। कौन कौन से ट्रायंगल देखिए? एक ट्रायंगल तो आप ये ले लीजिए ABP, और दूसरा ट्रायंगल आप ले लीजिए DEQ। त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज DEQ में ध्यान दीजिएगा जरा। APB ये वाला कोण 90 डिग्री का है, और DQE ये वाला कोण 90 डिग्री का है। 90 और 90 एक दूसरे के बराबर, लिख लीजिए। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल DQE, और क्यों इक्वल है? क्योंकि 90 डिग्री। एक बात। दूसरी बात, एंगल B और एंगल E बराबर है। क्यों? क्योंकि B और बराबर E दे रखा है। एंगल B बराबर एंगल E क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है? दिया है। त्रिभुज समरूप है, समान कोणिक है ना ये त्रिभुज, तो दे रखा है। दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के स्वतः बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो कोण पहले से बराबर मतलब बराबर आपने सिद्ध कर दिए। इंप्लाइज दैट अगर ये कोण इसके बराबर ये कोण इसके बराबर, तो इंप्लाइज दैट एंगल BAP बराबर होगा एंगल EDQ के अपने आप बराबर हो जाएगा। और जब तीनों कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब जो त्रिभुज आप यूज कर रहे हैं वो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। इसका मतलब ABP और त्रिभुज DPQ कैसे हो जाएंगे? समरूप। ABP और DEQ समरूप हो जाएंगे। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल समरूप, और अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। इंप्लाइज दैट इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि AB अपान DE बराबर किसके होगा? AB अपान DE बराबर AP अपान DQ बराबर BP अपान EQ। ये क्या हो रहा है? इस पे मैजिक राइटिंग लगी। अच्छा,
ये अब गोले अब जाएंगे नहीं, इनको आप भूल जाइएगा। क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई बराबर ए पी अपॉन डी क्यू। हो जाएगा। इक्वेशन कहीं कोई बनी? कोई नहीं बनी है। तो ए बी अपॉन डी ई बराबर ए पी अपॉन डी क्यू हमने प्रूव कर दिया। और ए बी अपॉन डी ई जो है वो बराबर किसके है? ए बी अपॉन डी ई जो है वो बराबर किसके है? ई एफ के। इसको समीकरण 1 बना दीजिए, इसको समीकरण 2 बना दीजिए। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 कहता है कि ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू है बी सी अपॉन ई एफ। तो ए बी अपॉन डी ई की जगह पर हम क्या रख देंगे? बी सी अपॉन ई एफ। और बराबर किसके है? ये ए पी अपॉन डी क्यू के। बी सी और ई एफ, बी सी और ई एफ संगत भुजाएं हैं और ए पी और डी क्यू संगत ऊंचाइयां हैं। यानी संगत भुजाओं का अनुपात संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर आपका आ गया। बस यही आपका है प्रूफ। ये आने के बाद आप इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिख देते हैं अतः करके। ठीक, तो इसको नोट करिए। फिर हम लोग चलें अगले सवाल पे अपने। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूं और अगली थ्योरम पे हम लोग चलते हैं। ये नेक्स्ट थ्योरम है आपकी। कहा गया यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हैं, फिर से वही समान कोणिक हैं यानी कि समरूप हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वही होगा जो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात होगा। संगत भुजाओं का अनुपात संगत ऊंचाइयों के अनुपात प्रूफ कर चुके हैं। अब संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर प्रूफ करेंगे। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। अब ऐसे ही बना लो, उसमें बड़ा टाइम लगता है। ये हो गया आपका ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल हो गया, समान कोणिक हैं तो एक जैसे होने चाहिए। डी ई एफ ये त्रिभुज हो गए। इसमें माध्यिकाएं खींच लिए। माध्यिकाओं का मतलब ये मध्य बिंदु लिया जाएगा। ये मध्य बिंदु लिया जाएगा। ये पहले की माध्यिका हम खींच लेंगे एपी या एएम खींच लीजिए, और ये दूसरे की माध्यिका खींच लीजिए एएन। ठीक है। प्रूफ क्या करना है? संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजा मतलब बीसी और ईएफ का अनुपात, संगत माध्यिका मतलब एएम और ईएफ डीएन के बराबर होगा। तो आसान है, कुछ है नहीं। जैसे आप सवाल प्रूफ करते चले आ रहे हैं बस वैसा ही है। लिखना शुरू करिए। जो दे रखा है वो लिखिए। सबसे पहले क्या दिया है? ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में एएम और डीएन बीसी और ईएफ की माध्यिकाएं हैं, ऐसा दे रखा है। आपको सबसे पहले दिया है ट्रायंगल एबीसी तथा ट्रायंगल डीईएफ कैसे हैं? समान कोणिक हैं। अर्थात इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि ट्रायंगल एबीसी समरूप है ट्रायंगल डीईएफ के। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। और क्या दे रखा है? एएम बीसी की माध्यिका है तथा डीएन ईएफ की माध्यिका है। ये इतनी बात हमको दे रखी है। प्रूफ क्या करना है?
सिद्ध करना है कि संगत भुजाओं का अनुपात यानी BC और EF का रेशियो बराबर है संगत माध्यिकाओं के अनुपात के यानी AM और DN के। BC और EF का अनुपात AM और DN के अनुपात के बराबर होगा। अगर यही माध्यिकाएं AC का मध्य बिंदु लेकर B को इधर BM इधर खींचा जाता तो फिर AC और DF का अनुपात BM और EN के बराबर होता। जिस भुजा की माध्यिका खींचेंगे उन्हीं भुजाओं का अनुपात उन भुजाओं के माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। ऐसा आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? दिया क्या है आपको? दिया यह है कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, सबसे पहले तो जो दे रखा समरूपता उसको आप यूज कर लीजिए। लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF के, इसलिए समरूप होने का मतलब क्या है? सारे कोण और सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर। तो इसका लिख लेंगे, बाकी जो भी यूज होगा नहीं यूज होगा कोई बात नहीं। एंगल A इज इक्वल टू D होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E होगा और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F होगा। सारी भुजाएं बराबर होंगी यानी कि बराबर नहीं, समान कोणिक है तो कोण समान हो गए, सारी भुजाओं के अनुपात समान होंगे यानी AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF और बराबर AC अपॉन DF। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। अगर कहीं यूज होगा तो यूज करेंगे। अब हमें क्या प्रूफ करना है उस पर आप चलिए। जैसा प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल्स लीजिए और उन ट्रायंगल्स को आप यूज करिए। चलिए इसी समीकरण को जरा यूज कर लिया जाए। पहले इसको समीकरण नहीं बनाइए। AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन BF इक्वल टू AC अपॉन EF DF दे रखा है, तो AB अपॉन DE बराबर कितना है? BC अपॉन EF। यदि ये तीनों बराबर हैं तो इनमें से अगर इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो देखिए क्या होगा। अगर AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF हो तो क्या लिख सकते हैं हम? AB अपॉन DE बराबर BC को क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, देखिए AM क्या है? BC की माध्यिका। BC की माध्यिका होने का मतलब M जो है वो BC का मध्य बिंदु है, और अगर M BC का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब BM जो होगा वो इस पूरे BC का आधा होगा, या ऐसे कहिए BC जो होगा वो BM का 2 गुना होगा। BM और CM आपस में बराबर होंगे। माध्यिका होने का मतलब, मीडियन होने का मतलब क्या है? BM और CM इक्वल हैं, और BM और CM इक्वल हैं इस बात का मतलब ये है कि BM का 2 गुना BC होगा। तो BC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू BM, BM का 2 गुना लिखिए, या BC कहिए, एक ही बात है। इसी तरीके से यहां पर EF कहिए या फिर EM का 2 गुना कहिए, एक ही बात है, 2 टाइम्स EN। 2 से 2 कैंसिल हो गया। AB अपॉन DE इज इक्वल टू आ गया BM अपॉन EN। AB अपॉन DE AB अपॉन DE बराबर BM अपॉन EN, ये आ गया।
अब जब इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है इसके रेशियो और इसके रेशियो के, तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज कर लीजिए, पहला और दूसरा, इन दोनों त्रिभुजों को यूज कर लीजिए। इसको समीकरण 1 बना दीजिए। लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम, ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन में इन दोनों त्रिभुजों में क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज समान कोणिक है तो कोण बी और कोण ई एक दूसरे के बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो एंगल बी बराबर एंगल ई, एक कोण बराबर है, और ए बी और बी एम का अनुपात डी ई और ई एन के अनुपात के बराबर है, यानी ए बी और डी ई का अनुपात बी एम और ई एन के अनुपात के बराबर है। आप पिछले क्लासेस में एक थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों का एक कोण आपस में बराबर हो और उस एंगल को बनाने वाली जो भुजाएं हैं उन भुजाओं में संगत भुजाएं समानुपाती हो, जैसे कोण बी और कोण ई बराबर हैं, तो बी को बनाने वाली भुजाएं और ई को बनाने वाली भुजाएं जो हैं, इसमें एक भुजा का दूसरी भुजा के रेशियो के साथ रेशियो और दूसरी भुजा का तीसरी भुजा के साथ रेशियो जो है वो बराबर हो। यानी अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है और इस भुजा का रेशियो और इस भुजा का रेशियो अगर बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो होते हैं समरूप हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ये बात आप प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्योंकि एबीएम और डीईएन में कोण बी और कोण ई बराबर हैं और ये भुजाएं समानुपाती हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों त्रिभुज जो होंगे ये समरूप होंगे। इसलिए ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन, और अगर ये समरूप होंगे तो इनकी सभी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। इंप्लाइज दैट, क्या होगा इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये होगा कि एएम और डीएन का अनुपात ईएन और बीएन के अनुपात के भी बराबर होगा, या ऐसे लिख लीजिए सारी भुजाओं का अनुपात। इसका मतलब होगा ए बी और डीई का अनुपात बराबर होगा बीएम और ईएन के अनुपात के, जो आपने पहले से यूज किया है, और ये बराबर होगा एएम और डीएन के अनुपात के। भाई अगर ये समरूप हैं तो इनकी सभी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, और अगर सभी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे तो पहले और आखिरी को आप एक साथ यूज कर लीजिए, ए बी और डी का अनुपात एएम और डीएन के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप बिगाड़िए, इंप्लाइज दैट ऐसे ही लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डीई का अनुपात बराबर किसके होगा, एम रेशियो डीएन के। समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। भैया तीनों आपस में बराबर हैं तो इसमें पहला और आखिरी हमने ले लिया और इक्वेशन 2 बना दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप देखिए तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या कह रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह रहे हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 कह रहा है कि ए बी और डीई, ए बी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो बी एम अपॉन ई एन का अनुपात ए एम अपॉन डी एन के अनुपात के बराबर होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर एक साथ करिए तो बी एम और ई एन का अनुपात ए एम और डी एन के अनुपात के बराबर होगा। और जरा ध्यान दीजिए, बी एम क्या है, बीसी का आधा, तो बी एम को क्या लिख सकते हैं 1/2 BC, और ई एन को क्या लिख सकते हैं 1/2 EF, बराबर किसके, ए एम अपॉन डी एन के। 1/2 से 1/2 कट गया, BC अपॉन EF जो है वो ए एम अपॉन डी एन के बराबर आ गया। यही आपको प्रूव करना था, BC और EF का अनुपात AM और DN के अनुपात के बराबर है, BC और EF का अनुपात AM और DM के अनुपात के बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर है। यही आपको सिद्ध करना था, नोट कर लीजिए।
और ये 1/2 नहीं करना पड़ता अगर आप इसको और इसको एक साथ, इस वाले रिलेशन और इस वाले रिलेशन को अगर एक साथ यूज कर लेते तो सीधे आ जाता, लेकिन बात वो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रूव कर लीजिए, अगले थ्योरम पे हम लोग चले। चलिए अगली देखते हैं। अगली थ्योरम क्या कहती है, यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत कोण के समद्विभाजक के अनुपात के बराबर होगा। सब एक जैसी ही थ्योरम्स हैं, करनी है आपको अपने आप चाहिए, लेकिन चलिए मैं करवा रहा हूं कि आपका कुछ छूटने ना पाए। दो ट्रायंगल्स बनाएंगे। नाम रख लीजिए इनके। क्या कहा गया, दो त्रिभुज समान कोणिक हैं, एबीसी और डीएफ समान कोणिक हैं यानी कि समरूप हैं। संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत कोण के समद्विभाजक के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो संगत कोण के समद्विभाजक के बराबर होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आप क्या करिए, ऊपर वाले कोण के समद्विभाजक खींच लीजिए। ये हमने खींच लिया, इस तरीके से खींचा है कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर है, और इसी तरीके से ये इस तरीके से खींचा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर है। ठीक, नाम रख लीजिए इनका कुछ, ए बी सी और डी ई एफ ये हैं। चलिए एक्स वाई रख लीजिए या पी और क्यू रख लीजिए, एम एन रखिए, एम एन ज्यादा ठीक रहता है। सबसे पहले तो जो ज्ञात है वो सब लिख लीजिए आप, जैसे आप लिखते हैं। क्या ज्ञात है, ट्रायंगल एबीसी तथा ट्रायंगल डीईएफ, सेम चीज वही सब में लिखनी है, समान कोणिक हैं अर्थात ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल डीईएफ के। समान कोणिक होने का मतलब समरूप है। और क्या ज्ञात है, ए एम कोण ए का समद्विभाजक है, ए एम कोण ए का समद्विभाजक है तथा डी एन कोण डी का समद्विभाजक है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध क्या करना है, प्रूव करना है कि संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो समद्विभाजकों के अनुपात के बराबर होगा।
प्रूव हमें क्या करना है, बीसी और ईएफ का रेशियो बराबर होगा समद्विभाजकों के रेशियो के, मतलब एएम और डीएन के रेशियो की। ये प्रूव करना है। शुरू करिए प्रूफ। सबसे पहले एबीसी और डीईएफ ट्रायंगल्स को ले लीजिए, और इन ट्रायंगल्स में आप क्या यूज करेंगे इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। करिए, प्रूफ करिए, देखिए, कोशिश करिए होगा कि नहीं होगा। चलिए देखा जाए। ट्रायंगल एबीसी लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ कैसे हैं, ज्ञात है कि ये दोनों समरूप हैं। तो क्योंकि ये दोनों समरूप हैं, इसका मतलब इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब पहली बात तो सारे कोण बराबर होंगे, यही पहले लिख लीजिए। एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ। एक बात, तथा और क्या होगा, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ के, बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ के। अगर ये समरूप है तो ऐसा ऐसा सब होगा, ठीक। अब जरा पुनः इन दोनों ट्रायंगल्स को एक साथ यूज करिए और देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और लिखेंगे क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल डी है, क्योंकि ये तो ए बराबर डी हमको दे रखा है। तो अगर आप दोनों तरफ जरा ए से 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 और कर दीजिए यानी ए का आधा, और 1/2 यानी एंगल डी का आधा। दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए, तो कोण ए का आधा और कोण डी का आधा भी तो बराबर होगा, दोनों तरफ 2 से भाग किया। और ए का आधा क्या होगा, ये एएम क्या है, एएम एंगल ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक होने का मतलब कोण ए को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है, यानी कोण ए का आधा हिस्सा और कोण ए का दूसरा आधा हिस्सा आपस में बराबर है। तो यानी एंगल a/2 जो है उसको आप, ये क्या है, ये a/2 है, और ये क्या है, ये भी a/2 है। ये आपका d/2 है और ये भी कितना है, d/2 है, बराबर बराबर भागों बांट रहा है ना। तो ये a/2 है और ये a/2 होने का मतलब क्या है, BAM। तो a/2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल a/2 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल BAM, और एंगल d/2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल EDN। ऐसा लिख सकते हैं भाई। a बराबर d हमको दे रखा है, हमने 2 से भाग कर दिया, 2 से भाग किया तो a/2 बराबर d/2 आया। a/2 हमको मालूम है क्योंकि am समद्विभाजक है, इसका मतलब a/2 जो होगा वो BAM के बराबर होगा। और dn समद्विभाजक है, यानी ये d/2 और ये d/2 होगा, और अगर ये d/2 है तो इसका मतलब d/2 का नाम क्या है, EDN। तो इसका मतलब BAM और EDN एक दूसरे के बराबर आ गए। अब हम क्या करेंगे, पहला ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। ट्रायंगल ABM तथा ट्रायंगल DEN में क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, B और E बराबर है, दे रखा है। एंगल B बराबर एंगल E क्या है, दिया है।
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने बराबर प्रूव कर दिया है अभी BAM। तो एंगल BAM बराबर एंगल EDN, ऐसा हमने क्या किया, ये हमने सिद्ध किया है, सिद्ध किया। और अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है और त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEN। क्योंकि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, उसको करने की जरूरत नहीं होती। दो कोण अगर बराबर हो गए तो त्रिभुज हमेशा समरूप हो जाएंगे, तो ABM और DEN हमेशा समरूप हो गए। और अगर ये सिमिलर है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब क्या है, इंप्लाइज दैट AB और DE का रेशियो AM और DN के रेशियो के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2 होगा कि नहीं होगा। संगत भुजाएं समानुपाती मतलब AB और AE का रेशियो, AM और DN का रेशियो, BM और EN का रेशियो सारे बराबर होंगे। लेकिन क्योंकि हमको BM और EN की जरूरत नहीं है इसलिए हमने सिर्फ 2 लिख ली और इक्वेशन 2 बना लिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर एक साथ यूज करिए तो देखिए क्या होगा। समीकरण 1 में AB अपॉन DE की वैल्यू BC अपॉन EF है और समीकरण 2 में AB अपॉन DE की वैल्यू AM अपॉन DN है। तो AB अपॉन DE और AB अपॉन DE बराबर बराबर है, तो BC अपॉन EF और AM अपॉन DN भी आपस में बराबर होंगे। या कह सकते हैं समीकरण 1 से AB अपॉन DE की वैल्यू BC अपॉन EF जो है वो समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 में AB अपॉन DE की जगह पर जब BC अपॉन EF रखेंगे तो क्या आ जाएगा, BC अपॉन EF यहां पर आ गया और बराबर क्या है, AM अपॉन DN। बस यही आपको प्रूफ करना था। देखिए सिद्ध करना है हमें क्या, यही तो सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो जब आप ये प्रूफ कर देते हैं तो इसके नीचे यही जो स्टेटमेंट यदि करके लिखी है इसी को आप अतः करके लिख लेंगे। अतः जब, और बस पूरा लिख लीजिए, दो त्रिभुज समान कोणिक हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत कोणों के समद्विभाजक के अनुपात के बराबर होता है। इसके नीचे आपको इस यदि को काटकर अतः जब जोड़कर ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है और फिर लिखना है इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपकी ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गई। इसको नोट करिए फटाफट, और इसको नोट करके अभी एक थ्योरम और कर सकते हैं हम लोग। चलिए बस आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखेंगे। बाकी की जो थ्योरम्स हैं वो हम लोग अब अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। कुछ थ्योरम्स बची हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की क्लास को फिर यहीं पर रोका जाए और हमेशा की तरीके से आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और नई थ्योरम्स और नए सवालों के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।